जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले योगिनियां गई, वो वापस नहीं ला पाई शंकर जी को। सूर्य गए, वो राजा देवोदास के राज्य में कोई भी छिद्र नहीं ढूंढ पाए। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी गए, वो भी काशी के ही होकर रह गए। अब भगवान शंकर ने गणेश जी की तरफ देखा और गणेश जी की तरफ देखते हुए कहा, हे विनायक तुम जाओ काशी। अब भगवान श्री विनायक भगवान शंकर का हाथ जोड़कर जाते हैं, काशी में पदार्पण करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ज्योतिषी का रूप धारण करके रनिवास में जाते हैं। रनिवास है ना, जहाँ पे रानियां रहती हैं, और वहां पर अपनी दिव्य दृष्टि से क्या देखते हैं, जो उनको बातें होती है दिव्य दृष्टि से देखकर वो सब रानियों को बताते हैं। इससे वे रानियों पर विश्वास पात्र बन जाते हैं और वे रानियों से कहते हैं, रानी जो राजा के पास जाती हैं, वो कहती हैं कि हमारे राज्य में एक महान ज्योतिषी आए हैं, वो क्या सब कुछ जानते हैं। तो एक राजा देवदास की एक रानी होती है लीलावती, वो कहती है आपको उन ज्योतिषी से मिलना चाहिए। अब राजा कहता है ठीक है मैं मिलूंगा। राजा देवदास उन ज्योतिषी से मिलते हैं। वे ज्योतिषी से एकांत में मिलते हुए कहते हैं कि मैं अब इस राज्य से बहुत खिन्न हो चुका हूं, ऐसा लग रहा है मैं बार बार पिसे हुए अन्न को खा रहा हूं। अब मेरा मन विरक्ति भावना की तरफ बढ़ रहा है। तभी श्री गणेश कहते हैं कि ऐसा है, आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण आएगा, वो जो तुम्हें उपदेश करे उसे तुम निसंकोच मानना, और तुम्हारे निर्वाण तुम्हारी मुक्ति का कारण है, वही ब्राह्मण बनेगा। वो कहता है ठीक है। और इधर गणेश जी क्या करते हैं, जब राजा देवदास राजा नहीं होते तो उस समय जो गणेश जी के स्थान होते हैं उनको वो सुशोभित कर देते हैं पुनः, और काशी में धुंधिराज के रूप में स्थापित हो जाते हैं। धुंधिराज का अर्थ होता है जो सभी पुरुषार्थों को ढूंढ चुका हो। अब भाई श्री गणेश भी काशी के ही होकर रह गए। भगवान बहुत परेशान, योगिनियां गई नहीं आए, सूर्य देव गए वापस नहीं आए, ब्रह्मा गए वापस नहीं आए, श्री गणेश गए वो भी वापस नहीं आए। अब वो बड़ी उत्सुकता की निगाहों से देखते हैं भगवान श्री नारायण को, कहते हैं माधव अब मेरी आखिरी जो उम्मीद है वही आप ही है, जाइए ना आप काशी में, देखिए तो ये सब क्यों नहीं वापस आए। तो श्री नारायण कहते हैं कि हे प्रभु शाम सदाशिव, जो भी इस पृथ्वी पर या भूलोक में कर्म किया जाता है वह सब तभी संपूर्णता को प्राप्त होता है जब आपका चिंतन किया जाए। वो भगवान शंकर की परिक्रमा करते हैं और माँ लक्ष्मी को साथ लेके गरुण जी के साथ बैठकर चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, वे वरुणा से लेके अस्सी का जो संगम है वहां पर अपने पाद धोते यानी पैर धोते हैं, और वो जिस स्थान पर पैर धोते हैं वह स्थान पादोदक तीर्थ बन जाता है। अब इधर जो श्री नारायण है वे क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं जिसका नाम होता है पुण्य कीर्ति, और जो गरुण जी हैं वे उनके शिष्य बनते हैं विनय कीर्ति। अब पुण्य कीर्ति विनय कीर्ति को उपदेश देना शुरू करते हैं काशी में कि हे पुण्य विनय कीर्ति, तुमने जो सनातन के विषय में प्रश्न किया था उसका जवाब ये है कि इस भूलोक से लेकर भूवरलोक तक जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म अगर संपूर्णता को प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसी ऐसे जो भूखा है उसे अन्नदान, विद्यार्थी को विद्यादान, भयभीत को अभयदान देना चाहिए। वो ये उपदेश कर ही रहते हैं कि जो पूर्ववासी होते हैं, मतलब जो वहां की जनता होती है काशी की, वो ये देखती है कि एक ब्राह्मण है, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है और वो हमको उपदेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं। और वो ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है और राजा दिन गिन रहे होते हैं 18 दिन। वो सोचते हैं कि यही ब्राह्मण है जो हमको मुक्ति दिलाएंगे। अब जो पुण्य कीर्ति होते हैं वो राजा देवोदास के महल में आते हैं, राजा उनका सादर सम्मान करते हैं। अब जब पुण्य कीर्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तब वे राजा देवोदास से मिलते हैं। वे राजा देवोदास पुण्य कीर्ति से कहते हैं कि हे प्रभु, हम को इतने दिन राज्य करते हुए हो गया, लेकिन अब मेरे मन में विरक्त की भावना आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन विरक्त हो रहा है। अच्छा ये काम आपको बताएं, गणेश जी रह भले गए थे काशी में, लेकिन वो धीरे धीरे राजा को विरक्ति भावना की ओर बढ़ा रहे थे, मतलब वो राजा को खिन्न कर रहे थे इस काशी की तरफ से। तो फिर क्या होता है कि जो राजा देवोदास होता है बोलते हैं कि मुझसे बस अपने पूरे संपूर्ण राज्य में एक ही गलती हो गई
कि मैंने देवताओं को तिनके के बराबर समझा है। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपने लिए किया, ये मैंने अपनी प्रजा के लिए किया है, और इस प्रजा को मैं अपने औरस पुत्र की भांति प्यार किया है। कभी जो पुण्य कीर्ति होते हैं वे कहते हैं, तो ऐसा नहीं है राजन, तुम्हारे जैसा राजा आज तक काशी में ना हुआ है ना होगा। मेरे हृदय में बस एक ही तुम्हारी गलती हुई है कि तुमने इस काशी से भगवान काशी विश्वनाथ को दूर कर दिया। तुम्हें यही नहीं करना चाहिए था। तो कहते प्रभु मेरा कोई उपाय, इसका कोई उपाय बताइए इस पाप से निवृत्ति होने का। तो वो ये कहते हैं कि तुम जाकर एक शिवलिंग की स्थापना करो, और आज से 7वें दिन एक विमान आएगा आकाश से, वो तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। वो कहते ठीक है। अब राजा दिवोदास अब क्या करते हैं, दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना करते हैं, और वहां पर 7 दिन की प्रतीक्षा करते हैं। वो 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, आते आते 7वें दिन बीतता है, और वो शिवलिंग में एक गाढ़ ध्यान लगाए बैठे होते हैं कि कब वो विमान आएगा और मेरी मुक्ति का कारण बनेगा। अब क्या होता है कि 7वें दिन वह विमान आता है। वह विमान में रुद्रगणों से खचाखच भरा हुआ होता है। वे रुद्रगण आते हैं, रुद्रगण राजा दिवोदास को माला पहनाते हैं, उनका सादर सम्मान करते हैं, उस विमान पर बैठाकर राजा की मुक्ति करते हैं। और जिस स्थान पर राजा ने यह तपस्या की थी वह भूपाल श्री तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। राजा की मुक्ति हो गई। भगवान काशी विश्वनाथ का अब आगमन होने वाला है काशी में। क्या होगा, कौन कौन से शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे काशी में, कौन कौन से बहुत ही अत्यंत बढ़िया जिनके ऐसे शिवलिंग जिनके बारे में कहना भी बहुत उचित नहीं होगा, इतने अच्छे शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे काशी में। जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।